दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच भले ही अच्छी दोस्ती मानी जाती है, लेकिन ट्रंप ने जब दूसरी बार प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है, वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ट्रंप के फैसलों ने ग्लोबल लेवल पर एक टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है। ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से इम्पोर्ट होने वाले सामान पर 25% तक टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पर भी वो टैरिफ लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज पर तो 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। असल में ट्रंप को लग रहा है कि ब्रिक्स नेशंस आपस में ट्रेड करने के लिए नई करेंसी की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर डॉलर की वैल्यू कम हो सकती है, और ट्रंप किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। क्या होगा अगर ट्रंप सच में ब्रिक्स नेशंस पर 100% टैरिफ लगा देते हैं? क्या उनकी ये बातें प्रैक्टिकल पॉसिबल हैं, या फिर ये सब बातें वो सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं? ट्रंप के टैरिफ वॉर का इंडियन मार्केट पर क्या असर होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों कई बार टैरिफ वर्ड सुनने को मिलेगा। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक कई जगह आप अब तक ये वर्ड सुन चुके होंगे। आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है और कोई देश किसी दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगाता क्यों है। कोई भी देश विदेशों से इम्पोर्ट होने वाले सामान पर जो भी टैक्स लगाता है उसे टैरिफ कहते हैं। टैरिफ लगाने से इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए आज अमेरिका अपना कोई प्रोडक्ट भारत को 100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया है, तो भारतीय बाजार में उस सामान की कीमत 125 रुपए हो जाएगी। इस बीच जो 25 रुपए का टैरिफ है वो सरकार की एक्स्ट्रा इनकम होगी। टैरिफ लगाने का सबसे बड़ा रीजन एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जैसे लोकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बूस्ट करना। जब विदेश से मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा तो अपने देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और लोग लोकल सामान ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि लोकल बिजनेस के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा कई बार विदेशों से घटिया क्वालिटी का सामान इम्पोर्ट हो रहा होता है। चीप और बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट रोकने के लिए भी कई बार देश ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। इससे उन दोनों देशों के बीच किसी भी प्रोडक्ट के ट्रेड पर कोई टैरिफ नहीं लगता, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, या फिर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए टैरिफ रेट में कटौती भी कर दी जाती है। इससे दो देशों के बीच रिलेशंस भी बेहतर होते हैं। एक टाइम ऐसा था जब अमेरिका फ्री ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देता था या फिर सस्ते टैरिफ पर जोर देता था। अमेरिका को लगता था कि इससे वो दुनिया भर के देशों में अपना सामान बेच पाएगा, लेकिन पिछले काफी समय से अमेरिका का इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, तो अपनी पॉलिसी में बदलाव लाने की कोशिश की। असल में अमेरिका हर साल करीब 1800 बिलियन डॉलर्स का सामान विदेशों में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बदले में 3000 बिलियन डॉलर्स का सामान वो इम्पोर्ट भी करता है। हर साल अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। इस ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए और वर्ल्ड में सुपर पावर के तौर पर पहचान बनाए रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है। वैसे तो ट्रंप ने कई देशों के सामान पर टैरिफ के रेट बढ़ा दिए, लेकिन ब्रिक्स नेशन को वो 100% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। भला अमेरिका को ब्रिक्स देशों से क्या दिक्कत हो सकती है? इसकी शुरुआत बीते साल ब्रिक्स समिट से हुई थी। समिट के दौरान रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। पुतिन की इसी बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उनके हाथों में एक नई करेंसी दिखाई दी थी। समिट में ब्रिक्स पे की चर्चा हुई थी, यानी कि ब्रिक्स के देशों ने मिलकर एक नई करेंसी बनाने पर विचार विमर्श किया था, जिससे कि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। हालांकि पुतिन के हाथ में जो नोट था वो एक मॉक करेंसी थी, लेकिन इस न्यूज ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया था। अमेरिका को डर लगने लगा कि सच में ब्रिक्स नेशंस ने एक और नई करेंसी बना ली तो डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ब्रिक्स देशों को धमकी दी। ट्रंप ने लिखा कि ब्रिक्स देश नई करेंसी बनाने का विचार टाल दें और कमिटमेंट करें कि वो फ्यूचर में ऐसी कोई करेंसी नहीं बनाएंगे और सारा ट्रेड माइटी डॉलर में ही जारी रहेगा। अगर ब्रिक्स नेशन ऐसा नहीं करते और नई करेंसी लाते हैं तो अमेरिका उनके सामान पर 100% टैरिफ लगा देगा। ये ट्वीट ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से पहले दिया था और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो दोबारा इस बात को दोहरा चुके हैं। इस ट्वीट में ट्रंप का एरोगेंस साफ देखा जा सकता है। उन्होंने डॉलर के साथ माइटी शब्द का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने इस तरह से ब्रिक्स नेशंस को धमकाने की कोशिश की, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी ये धमकी सिर्फ गीदड़ भभकी के समान है, यानी ब्रिक्स नेशंस पर 100% टैरिफ लगाना ट्रंप के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, वो भी जानेंगे, लेकिन पहले ब्रिक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फिलहाल 9 मेंबर्स हैं। इस ग्रुप के फाउंडेशन के समय सिर्फ 4 मेंबर्स इसके सदस्य थे, इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील। कुछ ही समय में साउथ अफ्रीका भी इस समूह से जुड़ गया और ग्रुप का नाम ब्रिक्स पड़ गया। ये सभी देशों के नाम के पहले लेटर से बना है। इंटरनेशनल लेवल पर यह सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जिसका अमेरिका मेंबर नहीं है। समय के साथ ब्रिक्स के साथ कुछ और देश जुड़े। इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई भी अब ब्रिक्स के मेंबर हैं और सऊदी अरेबिया भी जल्द ही इस समूह का मेंबर बन सकता है। इसके अलावा करीब 13 देशों
देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। ग्लोबल ट्रेड में ब्रिक्स नेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रिक्स कंट्रीज में वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और भारत इसके मेंबर है। इसके अलावा ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स नेशन का योगदान करीब 28% है और ग्लोबल एक्सपोर्ट में ब्रिक्स देशों की 21% हिस्सेदारी है। चीन और भारत ऐसे देश हैं जो अमेरिका के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में शुमार है। अगर अमेरिका ब्रिक्स नेशन पर 100% टैरिफ लगा देता है तो इन सभी देशों का सामान अमेरिका में काफी महंगा हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो हर सामान की कीमत दुगनी हो जाएगी। ऐसे में न सिर्फ अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी बल्कि ब्रिक्स नेशंस की इकोनॉमी पर भी इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगा देता है तो यूएसए के पास बहुत कम ट्रेडिंग पार्टनर रह जाएंगे। अमेरिका का इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका इन देशों पर टैरिफ लगाता है तो जवाबी कार्रवाई में ब्रिक्स नेशंस भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ जरूर लगाएंगे। अमेरिका के टैरिफ लगने से अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता भी है तो वो अपना सामान आखिर किन देशों को बेचेंगे। अमेरिका शायद सोच रहा होगा कि जो सामान वो चीन से खरीद रहा है उसकी भरपाई कोरिया, जापान और वियतनाम कर देंगे, और भारत से जो सामान वो खरीद रहा है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों से पूरी हो जाएगी। अमेरिका इंपोर्ट की कमी तो कुछ हद तक पूरी कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए उसे दर दर भटकना पड़ेगा। वर्ल्ड की 45% कंज्यूमर मार्केट उसके हाथ से चली जाएगी। अमेरिका करीब $200 बिलियन का कच्चा तेल, $160 बिलियन की कार, $116 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट और $100 बिलियन से ज्यादा के कंप्यूटर्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। इन समय ब्रिक्स नेशंस अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद अगर ब्रिक्स नेशंस ने मिलकर अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा दिया तो यूएसए की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रम्प की 100% टैरिफ लगाने की बात सिर्फ एक गीदड़ भपकी है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब भारत और अमेरिका के ट्रेड और रिलेशन पर भी बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को लेकर हाल ही में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग भी हुई। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप को प्रेसिडेंट बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। इतने कम समय में ही नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। ऐसा इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती कितनी गहरी है। भारत के साथ भी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट में रहता है, यानी भारत हर साल ज्यादा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और कम सामान इंपोर्ट करता है। दोनों देशों के बीच करीब $120 बिलियन का ट्रेड बीते साल हुआ था। अमेरिका भारत से डायमंड्स, पर्ल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स, मिनरल फ्यूल, ऑयल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, चाय, कॉफी, मसाले और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। बीते साल करीब $78 बिलियन के प्रोडक्ट अमेरिका ने इंपोर्ट किए थे। बदले में भारत ने अमेरिका से सिर्फ $42 बिलियन का सामान खरीदा था और यही कुछ आंकड़े हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटक रहे हैं। ट्रंप का ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया अमेरिकन मार्केट का फायदा उठा रही है और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए हाल ही में ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ इंपोज किया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद यूरोपियन यूनियन ने यूएसए में बनने वाली हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स पर टैरिफ बढ़ा दिया। वहीं चीन ने सोयाबीन और सुअर के मांस यानी पोर्क पर टैरिफ बढ़ा दिए। हालांकि भारत ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। भारत अमेरिका से जो सामान इंपोर्ट करता है उसमें 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 5% से भी कम टैरिफ लगता है। कार, अल्कोहल और मोटर बाइक्स पर भारत जरूर हैवी टैरिफ लगाता है। कुछ समय पहले ही भारत ने 1600 सीसी से ज्यादा की बाइक्स पर टैरिफ रेट कम किए थे। 50% टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया था। इसके अलावा विदेशी गाड़ियों पर भारत करीब 125% का टैरिफ लगाता है। इस टैरिफ की वजह से ही टाटा और महिंद्रा जैसी इंडियन कंपनीज को मार्केट में बूस्ट मिली है। अपने देश के हित में इस तरह के टैरिफ कुछ प्रोडक्ट्स पर लगाने की बात सही भी है। अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली अल्कोहल पर भारत करीब 150% टैरिफ चार्ज करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अभी तक भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ बैलेंस चल रहा है। ट्रंप ने जब ब्रिक्स नेशन की करेंसी पर ट्वीट किया था, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि अभी तक भारत या ब्रिक्स ने दूसरी करेंसी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। डॉलर को डिग्रेड करना या डॉलर का इस्तेमाल बंद करने का फिलहाल देखिए कोई इरादा नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच अच्छी दोस्ती है और इस दोस्ती को हम लंबे समय तक बरकरार रखना चाहते हैं। अगर फ्यूचर में ब्रिक्स नेशन अपनी कोई करेंसी इंट्रोड्यूस करने के बारे में विचार करते हैं तो इससे अमेरिका को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। फिलहाल ग्लोबल लेवल पर करीब 80% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर करेंसी में ही हो रहा है। दुनिया के हर देश ने अमेरिका में अपने बैंक ओपन किए हुए हैं। स्विफ्ट सिस्टम के जरिए एक देश से दूसरे देश में डॉलर का आदान प्रदान होता है। अमेरिका में दुनिया के 200 देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक्स ओपन है, इसलिए डॉलर वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद डॉलर रुपए के मुकाबले काफी मजबूत भी हुआ है। तो दोस्तों, ट्रंप की 100% टैरिफ वाली बात को भी अभी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन है और वो अच्छे से जानते हैं कि इससे उनके देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अभी उनकी धमकी को गीदड़ भपकी ही माना जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।